तो अभी हम सीखने वाले हैं एडवांस लेवल की सेंटेंस फॉर्मेशंस, वाक्य रचनाएं। अभी तक 1 से 50 वीडियो में, 1 to 50 वीडियो में जो हमने सीखा बहुत ही बेसिक था। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो कृपया वे सारे वीडियोस देख लेना, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी होगी जो आपकी इंग्लिश की सारी मिस्टेक्स को दूर कर देगी। अभी तक जो भी कंफ्यूजन्स रहे होंगे, डाउट्स रहे होंगे, वो सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। वो 1 to 50 वीडियोस है, उसमें लेंथ वीडियो की बहुत कम है। कोई 3 मिनट्स का, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, ऐसे बहुत ही छोटे वीडियोस है 5 मिनट्स की एवरेज में, तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। अभी हम सीखेंगे कंडीशंस इन प्रेजेंट। कंडीशन यानी शर्त, और वो प्रेजेंट की बात होती है। हम बच्चे को बोलते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। तो जब हिंदी में बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। दोनों में हम फ्यूचर सेंटेंस यूज करते हैं। लेकिन जब यही बात इंग्लिश में करेंगे तो जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है उसमें इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी ये प्रेजेंट का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो यूज करते हैं इफ के साथ। इफ यानी अगर, मगर, यदि, वो कंडीशन शर्त दिखाता है। और उसके बाद जो वो शर्त है उसका जो फुलफिलमेंट है, अगर वो शर्त में जो बोला गया ऐसा किया तो क्या होगा, उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट। वो सेंटेंस में या तो विल लेंगे या तो कैन लेंगे, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और उसके साथ जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही लेंगे हम विल या कैन के साथ। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विल गेट मतलब मिलेंगे। अगर कैन बोलेंगे तो इफ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट गुड मार्क्स। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कैन मतलब कुछ हो सकता है ऐसा, और विल मतलब कुछ होगा ऐसा मीनिंग होगा। ये कंडीशन वाले सेंटेंस में बोलते हैं प्रेजेंट का फर्स्ट, तो यहाँ पे यू है इसलिए वर्क बोला, लेकिन ही शीट में एस लगाते ही वो ध्यान रहे। इफ ही लिव्स नाउ, यदि वो अभी निकलेगा तो, या यदि वो अभी निकलता है तो। ही कैन कैच द लास्ट ट्रेन, तो वो आखिरी ट्रेन पकड़ सकता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इफ वाला सेंटेंस है वो ही पहले बोलना है, वो बाद में भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल विल पनिश हिम इफ ही कम्स लेट। यदि वो देर से आएगा तो प्रिंसिपल साहब उसको पनिश करेंगे, सजा देंगे। सी विल बाय स्कूटर इफ सी गेट्स जॉब। यदि उसको जॉब मिल जाएगी तो वो स्कूटर खरीद लेगी। यदि उसको जॉब मिलती तो स्कूटर ले लेगी। तो यहाँ इफ वाला सेंटेंस पहले ही बोलते ऐसा कुछ रूल नहीं है, वो हम पीछे भी बोल सकते हैं। और विल या कैन क्या बोलना है वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है हमको क्या कहना है उसके मुताबिक। फिर जो वाक्य रचना है सेंटेंस फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं कंडीशन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट कंडीशन। यहाँ पे आपके लिए 10 एग्जांपल्स है। नेगेटिव भी होता है, लास्ट सेंटेंस देखेंगे, वी विल प्ले फुटबॉल इफ इट डजंट रेन। तो यहाँ इफ वाले सेंटेंस में इट डजंट रेन आया है, क्योंकि ये प्रेजेंट का फर्स्ट सेंटेंस का नेगेटिव ऐसे होता है ना, आई डोंट बट ही डजंट, इट डजंट। मतलब यदि आज बारिश नहीं हुई तो हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको ये सारे जो सेंटेंस है उसमें खुद ही ये प्रैक्टिस करनी है। जो 11 नंबर है, इफ द मैनेजर डजेंट कम टुडे, अगर आज मैनेजर साहब नहीं आएंगे तो। ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं द वर्कर्स प्ले चेस, तो उसको यूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ऐसा बनेगा सेंटेंस, इफ द मैनेजर डजेंट कम टुडे द वर्कर्स विल प्ले चेस। यदि आज मैनेजर साहब नहीं आएंगे तो वर्कर्स लोग चेस खेलेंगे। नंबर 12, शुरू में सेंटेंस नहीं दिया है, वहां ब्रैकेट में वर्ड दिया है स्टार्ट यानी शुरू करना, डांस क्लास यानी डांस क्लास। और यहाँ जो आधा पार्ट है वो दिया है इफ हर फैमिली सपोर्ट्स हर, यदि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी तो वो उसका डांस क्लास शुरू कर सकती है या शुरू करेगी। कर सकती है तो कैन, करेगी तो विल। तो यहाँ बोलेंगे सी कैन स्टार्ट हर डांस क्लास इफ हर फैमिली सपोर्ट्स हर। सी विल स्टार्ट हर डांस क्लास इफ हर फैमिली सपोर्ट्स हर। यहाँ 13 नंबर में हमको इफ वाला सेंटेंस नहीं दिया है, तो हमको वो ऐड करना है। ही विल बी एबल टू गो टू ऑफिस विद इन फ्यू डेज, वो कुछ ही दिनों में ऑफिस जा पाएगा। तो ब्रैकेट में दिया है टेक रेस्ट विथ मेडिसिन, मतलब यदि वो दवाई के साथ साथ आराम लेगा तो वो कुछ दिनों में ऑफिस जा पाएगा। तो यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे ही की बात हो रही है, ही। तो इफ ही टेक्स रेस्ट विथ मेडिसिन,
तो ही आया तो फिर टेक नहीं, वहाँ टेक्स बोलेंगे, वो याद रहे। क्योंकि इफ वाले सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट का पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आई टेक रेस्ट बट ही टेक्स रेस्ट, सो इफ ही टेक्स रेस्ट ऐसे बोलेंगे विथ मेडिसिन। तो इस तरह से आप ये 14 to 25 सेंटेंसेस हैं, उसको नोटबुक में लिख कर प्रैक्टिस करें। कुछ भी डाउट लग रहा है तो आगे की जो फॉर्मेशन की जो एक्सप्लेनेशन मैंने की है वो उसको फिर से दोबारा जाके देखें, और किसका मतलब क्या होगा, कैसे सेंटेंस बनेगा, और ये लिख लिख कर प्रैक्टिस करें।